बिहार में कि महागठबंधन ने शोर ज्यादा मचा दिया, इन्हें ज्यादा डरा दिया और डर के इनकी सारी टीम जो है अपना जो तिकड़म करने में लग गई और तिकड़म कुछ ज्यादा हो गई, इनकी उम्मीद से ज्यादा सीटें आ गई। अभी भी वो जनता के जनमत को सलाम नहीं कर रहे। गाने की बात अभी भी राजकुमार भाटी अभी भी जनता के जनमत को सलाम नहीं कर रहे, उसको तिकड़म बता रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल जी जब चुनाव के दौरान कोलंबिया चले जाते हैं तो उससे उनकी सीरियसनेस का पता चलता है। हमने पिछली बार भी राहुल सीरियस नहीं है, मैंने पिछली बार भी ये कहा था। मैंने आपको कहा लगता है भारी मैं पड़ेगा। सवाल पूछ रहा हूं, राहुल मैंने गांधी कहा सीरियस ये नहीं भारी पड़ेगा। सर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको जीतना है तो सर सच्चे दिल से कह रहा हूं, आपको अगर जीतना है तो राहुल गांधी जी को इस कैंपेनिंग में मत भेजिए सर। कैंपेनिंग में भेजेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। नहीं सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है सर। और सर शहजाद पुण्यवाला सर से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सर आप दुनिया को बहुत ज्ञान दे रहे हैं, प्लीज सर थोड़ा सा ज्ञान कांग्रेसी को भी दे दीजिए कि राहुल गांधी को मत भेजिए प्लीज सर। अच्छा ठीक है। मेरे भाई ने सवाल पूछा जिनका बहुत सुंदर माथे पे तिलक लगा है, उन्होंने पूछा कांग्रेस को आप सलाह क्यों नहीं देते। मान्यवर, मैं कांग्रेस में कई वर्षों तक रहा और कांग्रेस तब सलाह नहीं ले पाई, मैं तो निकल गया, परंतु सोते हुए को जगाया जा सकता है, पर जो सोने की एक्टिंग करे वो पता है। हमको 90 सीट्स मिली बिहार में। कांग्रेस का परफॉर्मेंस अंडर राहुल, बिहार में 6 सीट, दिल्ली में 0, महाराष्ट्र में 16, झारखंड में 16, हरियाणा में 37, जम्मू कश्मीर में 6, कुल मिलाकर 81 सीट है। 6 चुनाव में वो नहीं कर पाए क्योंकि जानवरों के पास थे। जंगल सफारी में हम जनता के पास हो, जानवरों के पास। और सवाल, तेज प्रताप फेलस्वी कह रहे हैं तेजस्वी को, रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि संजय यादव की वजह से अब मैं पार्टी और परिवार दोनों को छोड़ी, उन्होंने मुझे ऐसा बोला है। एक मुझे बात बताइए, आप जनता को साथ लेने की बात कर रहे थे, चलिए एक भाई तो अलग था, अब बहन भी अलग हो रही है, परिवार को भी साथ नहीं रख पा रहे, ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब क्या है इसका? मैं जानता हूं आपके लिए सवाल कठिन है, आप इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत आप बोल दीजिए, इस सवाल का जवाब देने में मैं सक्षम नहीं हूं, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा, लेकिन कृपया करके सीधा जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। अमीश जी, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसका अपना निर्णय होता है कि वह क्या करने जा रहा है, क्या बोल रहा है, और उसका सम्मान करना चाहिए। जो चीज बोला जा रहा है उनका अपने व्यक्तिगत राय है, उसको पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। बहरहाल तो रोहिणी आचार्य पार्टी का पार्ट नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं व्यक्तिगत भी तो होता है, पार्टी संगठन एक चीज है, वह उसमें व्यक्तिगतता भी एक अलग फॉर्म होता है तो उसका। परिवार में अलग अलग है। एक सेकंड क्लियर कर दीजिए, तेज प्रताप तो परिवार से अलग हो गए, रोहिणी भी आप परिवार से अलग है, संजय यादव और परिवार एक है, रोहिणी आचार्य अलग है। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो उस न्यूज को मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ तो देखा इतनी देर से होगा, मैंने देखा ही नहीं है। संजय यादव, वैसे पूरा देश ही हमारा है, संजय यादव जी हरियाणा से, एक बाहर से आए हुए व्यक्ति के लिए एक बिहार की परिवार की बेटी को ये सुरक्षित नहीं रख पा रहे। परिवार में जो परिवार को साथ नहीं रख पाता, जो पार्टी को साथ नहीं रख पाता, ये बिहार को साथ रख पाएंगे क्या? बताइए, एक बिहार की बेटी, घर की बेटी को नहीं साथ रख पा रहे। कितना बड़ा स्टैंड लेने से कंचना यादव, मैं सबको रोक रहा हूं। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, राजद के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ गई है। आरजेडी ने रिएक्ट करने से मना कर दिया है, कहा यह पारिवारिक मामला है, लेकिन संजय यादव पर क्लियर कट ब्लेम लगा रही है रोहिणी आचार्य। और आपने अभी प्रवक्ता को सुना, वो कंचना यादव को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य को खाली छोड़ दिया है। यानी लालू की बेटी को अकेला छोड़ दिया गया है क्या? यह बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि लालू की बेटी जब सुरक्षित रही है तो अब क्या होगा? अब इस पर जवाब देना पड़ेगा आपको। मैं सीधा रुख करता हूं, कांग्रेस जवाब देना चाहती है इस विषय के ऊपर, रोहिणी आचार्य के ऊपर, सोच समझ के बोलिएगा। छोड़ दिया है इन्होंने, प्रियंका दीदी। ओके। जिन्होंने लालू जी को अपनी किडनी दी थी, उनकी जान को बचाया था। आज पूरा राजद का एक आदमी उस रोहिणी आचार्य के साथ खड़ा नहीं है, जिसके बारे में वो कह रहे कि संजय यादव ने मुझे कहा कि तुम पार्टी छोड़ दो और फैमिली छोड़ दो। ये संजय यादव वो हैं लोग पैसा जो 6-6 करोड़ रुपया में टिकट बेचने के लिए बिहार के कई जो सिटिंग जो मुस्लिम एमएलए थे आरजेडी के, उनके टिकट काट दिए थे। में हमारे कई जानने वाले मित्र जो आरजेडी में थे, 3-4 करोड़ रुपया मांगा उससे, गलत था, बिठा करके, और पटना में टिकट काट, और यही संजय यादव इसके जिम्मेदार। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, नहीं चलेगा कि ये वो संजय जिम्मेदार यादव पे बात बोलने के लिए जिसने आरजेडी को आज धरातल पर ला दिया है,
जब तक ऐसे सलाहकार अमीर जी, तेजस्वी तर्कहीन जी बात के मत रहेंगे, कीजिए, जो डिबेट जो पर पार्टी करना लालू चाहो यादव कीजिए जी ने आप। बनाई थी, जो बिना पार्टी तर्क की लालू बात यादव करेंगे जी ने आप, बनाई ये थी, उसको यार अगर बर्बाद किसी करने का व्यक्तिगत काम कि देखिए इन्होंने एक आरोप सुन लीजिए, इन्होंने एक आरोप लगाया संजय यादव पे, ये भड़क पड़े और रोहिणी आचार्य बिलक बिलक के रो रही है, उसके लिए एक शब्द नहीं निकल रहा है। रोहिणी इसी से आचार्य पता पर चलता है क्या घर की फाइनल बेटी सुरक्षित नहीं, नहीं राजकुमार और पार्टी कौन सी फाइनल बेटी हुआ, सुरक्षित फाइनल होगी। नहीं, इनके दुखों की कोई सीमा नहीं है। अरे इन्होंने तो पिता के माइक छीन लिए थे। अरे देखिए, ये पिता के हाथ से माइक छीनने वाले लोग हैं, पिता के माइक छीनने वाले उनको बोलने दीजिए राजकुमार भाटी को नहीं, ये प्लीज। सही कह रहे हैं। पहले उस घर से एक बहू बहू ऐश्वर्या निकाली गई, बिल्कुल। अब एक बेटी रोहिणी निकाली गई। उस घर में कोई व्यक्तिगत सुरक्षित टिप्पणी नहीं ना है। करे, वो व्यक्तिगत अपने पर घर आएंगे की तो मैं बेटियों को उधेड़ सम्मान दूंगा। नहीं देते, व्यक्तिगत दूसरे के घर की बेटियों को ना क्या करे। सम्मान देंगे। देखा ये व्यक्तिगत ना करे, बोलिए, उधेड़ दूंगा, लेकिन मेरी मर्यादा है, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, कोई सरकार का फैक्ट है ये टीवी चैनल सर बैठ कर राष्ट्रीय चैनल पर आप व्यक्तिगत करेंगे। बेटियां सुरक्षित नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है इनके घर में बेटियां सुरक्षित। नालंदा में प्रमाण एक महिला के पैर में नोक ठोक दिया गया। बिहार की मुजफ्फरपुर बेटियों की में बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये चर्चा ऐसे ही चलती रही। एडिशन में आप लोग आए, आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इसको यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।